अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया हुआ है और इससे पिछले लेक्चर में हमने बोहर मॉडल और उसके पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया। तो इस लेक्चर में हम बोहर मॉडल में जो हमने हाइड्रोजन एटम कंसिडर किया था, उस हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट ऑर्बिट्स का जो रेडियस है उसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जिसको हम क्वांटाइज्ड रेडियाई भी कहते हैं। इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि रेडियस के क्वांटाइज्ड होने से क्या मतलब है। और रेडियस, किसका रेडियस की बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कहते हैं। और ये जो रेडियस है, ये रेडियस क्वांटाइज्ड होता है। अब ये क्वांटाइज्ड होने से क्या मुराद है, ये रेडियस की क्वांटाइजेशन से क्या मुराद है, इसको भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम कैलकुलेशन करेंगे और मैथमेटिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे रेडियस के लिए। तो बच्चों, ये देखें, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, एक सिंपल हाइड्रोजन एटम है या कोई भी सिंपल एटम, वन इलेक्ट्रॉन एटम। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तकरीबन सर्कुलर ऑर्बिट्स में। अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मौजूद है, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन एटम में उसका जो सबसे सिंपल आइसोटोप है, उसमें हमने देखा कि न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। अगर एक प्रोटॉन होता है तो न्यूक्लियस पर एक पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान एक अट्रैक्शन मौजूद है। ये जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इसको हम लिख सकते हैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये आर जो है ये हमारा रेडियस है जी, इसको आर एन कह लें। अच्छा, अब यहां पर हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा है। इसमें Q1 जो है ये है चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड E के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड भी E के बराबर होता है। E आपको पता है, E जो है ये फंडामेंटल यूनिट है चार्ज का, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। इसे हम चार्ज का क्वांटा भी बोल सकते हैं, चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है जी। तो यहां पर वैल्यूज पुट कर दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास आ जाएगी के, Q1 की जगह भी E, Q2 की जगह भी E और डिवाइडेड बाय आर एन का स्क्वायर। तो इसको अब हम लिख सकते हैं के ई स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। बच्चों, अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट्स में और सर्कल में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रही है? इसी फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये हमें कहाँ से मिल रही है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिल रही है। बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है? mv स्क्वायर ओवर आर। और इलेक्ट्रिक फोर्स हमने अभी भी कैलकुलेट की है, ये हमारे पास है जी के ई स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देखें, आर एन से एक आर एन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा एम वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर एन। बच्चों, आर एन को आप यहाँ ले आएँ और एम वी एन स्क्वायर को आप यहाँ पे ले जाएं, तो हमारे पास ये रिलेशन कुछ यूँ बन जाएगा, आर एन इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम और वी एन का स्क्वायर। अब इसे नाम दे लें इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वी एन जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्व करते हुए अराउंड द न्यूक्लियस या और ऑर्बिट के अंदर जो उसकी स्पीड है, उसको हमने वी एन से रिप्रेजेंट किया। ये स्पीड हम कहाँ से निकाल सकते हैं? हमने पिछले लेक्चर में बहुत पास्टुलेट्स पढ़े थे, तो उसमें जो सेकंड पास्टुलेट था अबाउट एंगुलर मोमेंटम, उसमें हमने पढ़ा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है ये क्वांटाइज्ड होता है और किसके बराबर होता है? NH ओवर 2π। तो यहाँ से आप वी एन, ये स्पीड जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखें, m और आर एन को यहाँ ले आए, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। अब वी एन की ये वैल्यू आप स्क्वायर करके यहाँ पुट कर दें, तो हमारे पास जो आर एन है ये बराबर आ जाएगा के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, और वी एन स्क्वायर की जगह n स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय
ये 4 हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर एन स्क्वायर। बच्चों ये वाली टर्म्स जो है ये ऊपर चली जाएंगी, तो हमारे पास जो आर एन है ये बन जाएगा के ई स्क्वायर ओवर एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर एन स्क्वायर। अब यहाँ पर भी जो चीज़ें कैंसिल होती हैं हमको कैंसिल कर सकते हैं। देखें एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आर एन से ये आर एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ बच गया के ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम आर एन और डिवाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। बच्चों ये जो आर एन है हमारा क्वांटाइज्ड रेडियाई या हमारा क्वांटाइज्ड रेडियस, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये जो एन स्क्वायर एच स्क्वायर है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा जी एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये जो बाकी टर्म्स हैं के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी के ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर और एम, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास क्वांटाइज्ड रेडियाई। तो फाइनली हमने रेडियस के लिए जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो डेवलप कर लिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम। बच्चों इसमें देखें एच एक कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है। हम ऐसा करते हैं कि ये जो पूरी टर्म है इसको हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर इंटू के ई स्क्वायर एम इज इक्वल टू एच प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 और डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय के, ये कूलम्स कांस्टेंट है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय ई, अच्छा इसका स्क्वायर भी है, मल्टीप्लाई बाय ई, नहीं सॉरी इसका स्क्वायर नहीं है, ये ई के ऊपर स्क्वायर है, ई चार्ज है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 किलोग्राम। अच्छा इन सबको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो आंसर आता है 0.053 नैनोमीटर। इसका मतलब है ये पूरी वैल्यू जो है एन स्क्वायर, और इस पूरी वैल्यू की जगह मैं लिख सकता हूं 0.053 नैनोमीटर। तो बच्चों ये हमारे पास क्वांटाइज्ड रेडियाई या क्वांटाइज्ड रेडियस का फार्मूला निकल आया। अब डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं, फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मेरा जो क्वांटाइज्ड रेडियस है उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मैं n को पुट कर दूंगा 1, तो मेरे पास ये बन जाएगा R1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और साथ में 0.053 नैनोमीटर। ठीक है, तो मेरे पास जो R1 है ये आ गया 0.053 नैनोमीटर। तो ये जो सबसे पहला ऑर्बिट है उसका रेडियस हमने निकाल लिया। अब अगर दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे तो हम n को पुट कर देंगे 2। ठीक है, इसी फार्मूले में अगर मैं n को 2 पुट कर दूं तो मेरे पास जो R2 है ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 0.053 नैनोमीटर। बच्चों ये वाली वैल्यू जो है 0.053 नैनोमीटर, इसको R1 कह सकते हैं क्योंकि R1 के बराबर आ गई है। तो ये 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू R1, तो R2 इज इक्वल टू 4R1। अगर मुझे R3 निकालना हो तो मैं n को 3 पुट कर दूंगा, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू R1। बच्चों अब देखें इसी तरह से अगर मुझे R4 निकालना हो तो वो बन जाएगा 16R1। देखिए रेडियस की कोई भी वैल्यू आप ले लें, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस आप ले लें, हर वैल्यू में R1 आ रहा है। तो ये जो R1 है जो कि 0.053 नैनोमीटर के बराबर है, इससे हम कह सकते हैं क्वांटा ऑफ द रेडियस। ये रेडियस का क्वांटा है, यानी कि रेडियस की सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू या रेडियस की फंडामेंटल वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए। अब आप हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करेंगे ना, तो हर रेडियस के अंदर, हर ऑर्बिट की रेडियस के अंदर R1 जरूर आएगा।
यानी कि रेडियस की कोई भी वैल्यू आप ले लें, हर वैल्यू r1 से मल्टीप्लाई होकर ही आ रही है, ठीक है। सो r1 या ये जो क्वांटा ऑफ रेडियस है ये हर वैल्यू में मौजूद है। यही वजह है कि हमारा जो रेडियस है ये क्वांटाइज्ड है, यानी कि सिर्फ रेडियस की सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल हैं जिनके रेडियस में ये r1 आ रहा है या 0.053 नैनोमीटर, उसके अलावा कोई भी ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। सो रेडियस क्या हो गया? रेडियस हो गया बच्चों क्वांटाइज्ड। तो ये है क्वांटाइज्ड रेडियाई। समझ आ गई कि क्वांटाइजेशन से क्या मुराद है? क्वांटाइजेशन से मुराद ये होता है कि हर वैल्यू के अंदर एक फंडामेंटल फैक्टर मौजूद हो जिसे क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो क्वांटा है वो 0.053 है, ये रेडियस की हर वैल्यू के अंदर मौजूद है। सो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियस। अब हम यहां से वेलोसिटी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखें, वेलोसिटी हमने निकाला है जी, वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वेलोसिटी हमारे पास है जी NH/2πm इंटू RN। बच्चों RN की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है ये पुट कर दें तो हमारे पास जो VN है दैट इज इक्वल टू NH/2πm और RN की जगह n² h² और डिवाइडेड बाय ये सारा कुछ जो है ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा 4π² KE² इंटू m। अब यहाँ पर कैंसिल कर दे, जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, n से एक n कैंसिल हो गया, h से एक h कैंसिल हो गया और 2 2 क्या बन गया जी? 4 बन गया, ठीक है। इसी तरह से m से m कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया? एक 2 बच गया, एक पाई बच गया, उसके अलावा KE² और डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या बच गया जी? एक n बच गया और एक h बच गया। सो ये हमारे पास है वेलोसिटी या स्पीड, और आप देख रहे हैं कि ये भी क्वांटाइज्ड है क्योंकि इसमें भी एक कांस्टेंट फैक्टर मौजूद है जो कि 2π/KE² है। वेलोसिटी की हर वैल्यू में ये फैक्टर मौजूद है। सो वेलोसिटी या स्पीड भी क्वांटाइज्ड है, रेडियस भी क्वांटाइज्ड है। तो इसके साथ ही हमारा क्वांटाइज्ड रेडियस का ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वांटाइज्ड एनर्जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।